बीजेपी और एनडीए के लिहाज से अभी स्थिति बहुत विकट है। मुश्किलों का दौर चल रहा है और मुश्किल ऐसी है कि एक वक्त में जो बीजेपी कह देती थी उसके सहयोगी दल उसे मान लेते थे, लेकिन अब मानने को तैयार नहीं है। मानने और मनाने का दौर ऐसे वक्त में जारी है जब चुनाव से पहले उम्मीदवारों का ऐलान हो जाना चाहिए था, सीट बंटवारा साफ हो जाना चाहिए था। पेच महाराष्ट्र में फंस रहा है और जहां बीजेपी का एनडीए सबसे कमजोर बताया जा रहा है, जहां इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में, वहां एनडीए एक बार फिर मुश्किल में इसलिए फंस गया है क्योंकि जिन पार्टियों को तोड़कर उसने नई पार्टी खड़ी करवाई है वो पार्टियां अब आंख में आंख डालकर ज्यादा सीटें मांग रही हैं। और बीजेपी मुश्किल में इसलिए है कि ये तमाम धड़े बीजेपी को मालूम है कि बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, लिहाजा बीजेपी चाहती है कि सारी सीटें उसके पास रहें, इनको छुटपुट सीटें देकर संतुष्ट कर दिया जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। महाराष्ट्र की सियासत के इस उलटफेर में अब अमित शाह जब महाराष्ट्र में है तो भी बात बन नहीं रही है, बैठक के बाद बैठक हो रही है, अब तो दिल्ली की दौड़ भी जारी है। महाराष्ट्र में एनसीपी यानी कि वो एनसीपी जो शरद पवार से अलग हो गई है और शिवसेना वो जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे से अलग हो गई है, यानी कि एनसीपी भाजपा और शिवसेना में बात नहीं बन रही है। मुंबई में अमित शाह ने जब रियलिस्टिक आंकड़ा अपने घटक दल यानी कि शिवसेना, शिंदे गुट और फिर एनसीपी अजीत पवार वाले गुट के सामने रखी तो दोनों ही पार्टियां उखड़ गईं। दोनों ही पार्टियों ने कह दिया कि यह हमें मंजूर नहीं है, हमें ज्यादा सीटें चाहिए। एक झटके के तौर पे था इन दोनों ही गुटों के लिए, क्योंकि ये अपने असली पार्टियों को तोड़कर खुद को असली बताकर बीजेपी के साथ इस दम के साथ, इस ताकत के साथ आए थे कि अब तो पूरे राज्य में हमारा ही शासन होगा। जो सम्मान अजीत पवार चाहते हैं कि शरद पवार को मिलता था वही मुझे मिले, ऐसा ही शिंदे गुट की तरफ से समझा जाता है कि जो उद्धव ठाकरे के वक्त में समझौते थे उसी समझौते के तहत शिवसेना को सीटें मिले, तो बीजेपी इससे इनकार कर चुकी है। बीजेपी ने शिवसेना से वो 8 से 9 और अजीत पवार की एनसीपी को मात्र 3 सीटें जमीनी हकीकत के हिसाब से ऑफर कर दी। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, बीजेपी 30 जगह लड़ना चाहती है, शिवसेना 18 सीटों पर लड़ना चाहती है और एनसीपी की अजीत पवार 10 सीटों पर दावा कर रही है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति एनडीए के भीतर सीट बंटवारे की बातचीत के बीच भाजपा पर दबाव बढ़ता दिख रहा है। अजीत पवार का खेमा और फिर सीएम एकनाथ शिंदे का खेमा लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा सीटों पर दावा कर रहा है और बीजेपी का साफ कहना है कि वो 400 पार का आंकड़ा लेकर चल रही है, उसे अचीव करना है, उसे हासिल करना है। और महाराष्ट्र में टारगेट 45 प्लस का है एनडीए के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ पार्टी उन्हीं सीटों पर अपने सहयोगी दलों को टिकट देगी जहां पर वो जीतने का दम रखते हैं। पार्टी सिर्फ नाम के लिए लड़ना या सिर्फ इसलिए कि आप सहयोगी दल हैं इसलिए आपको ज्यादा सीटें दे दी जाएं, ऐसा नहीं करेगी। विनिंग फैक्टर महत्वपूर्ण होगा, इसलिए जो पार्टी जीत सकती है उसका उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ेगा। बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने का दावा किया, साथ ही कई सीटों पर दावा भी ठोक दिया जिस पर शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी का अजीत पवार गुट अपना दावा कर चुका था, लेकिन बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। वजह है कि उद्धव ठाकरे की तुलना में शिंदे गुट को कम समर्थन है, कम सपोर्ट है और यही हाल है अजीत पवार का। चाचा शरद पवार की तुलना में अजीत पवार को जमीन पर कार्यकर्ताओं का उतना समर्थन हासिल नहीं है जितना शरद पवार के पास था, और यह बीजेपी इन दोनों पार्टियों को समझा चुकी है और बीजेपी खुद भी समझ रही है। इसीलिए इन दोनों ही दलों को, इन दोनों ही धड़ों को वो ज्यादा सीटें देकर अपना नुकसान करवाना नहीं चाहती। ऐसे में इन सीटों को बीजेपी सहयोगी दलों को देकर हारना नहीं चाहती है, लेकिन ये दोनों दल कह रहे हैं कि अब हमें चाहिए तो भरपूर सीटें। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी इन दोनों दलों के दबाव में आएगी भी या नहीं आएगी, क्योंकि जो बीजेपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे को तोड़कर उनकी पार्टियों को दूसरे के कब्जे में दिला सकती है, उसे कितनी देर लगेगी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को अपने सियासी रास्ते से अलग करने में।
ऐसे में समझना यह होगा कि बीजेपी पर दबाव पड़ रहा है या बीजेपी के कहने पर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को मानना ही पड़ेगा जो बीजेपी कह रही है। क्योंकि बीजेपी का नारा अगर 400 पार है तो फिर इसे हासिल करने के लिए जिन मुश्किलों का सामना महाराष्ट्र में बीजेपी कर रही है, कमोबेश यही हालात बिहार में भी है, यही हालात उत्तर प्रदेश में भी बनते दिख रहे हैं। यानी एनडीए के लिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर राज्य में सीट बंटवारा एक टेढ़ी खीर बनता जा रहा है, जिसको निकाल कर चखना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। वहीं इस पूरे चुनावी माहौल में जो गठबंधन के सहयोगी हैं एनडीए के, वो ये समझ रहे हैं कि बीजेपी हमें बहुत ज्यादा सीटें देकर हमारा सम्मान करेगी। तो समझ लीजिए कि जो जयंत चौधरी के साथ हुआ, समाजवादी पार्टी 7 सीटें दे रही थी तो उन्हें सम्मान कम नजर आ रहा था, बीजेपी की 2 सीटों पर वो संतुष्ट हो गए। तो क्या आने वाले वक्त में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी इसी तरह कम सीटों पर संतुष्ट होकर बीजेपी की हां में हां मिलाएंगे या फिर सीटें कम लेंगे और चुनाव में खेल कर देंगे? तो बीजेपी के लिए तो बड़ी मुश्किल, क्योंकि अमित शाह अगर महाराष्ट्र में हैं और फिर भी सीट पर बंटवारा नहीं हो पा रहा, बात नहीं बन पा रही है, तो समझ लीजिए मुश्किल बड़ी है।